की लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की उम्मीदों को लगा झटका। मायावती ने गठबंधन की खबरों को बताया गलत। मायावती ने फिर से किया ऐलान। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। मायावती ने गठबंधन की खबरों को गलत बताया है और एक बार फिर से ऐलान किया है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बीएसपी से गठबंधन सिर्फ अफवाह। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से विरोधी दल बेचैन। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस चाहती है बसपा से गठबंधन करना। गुपचुप तरीके से कांग्रेस कर रही थी बसपा से संपर्क और एक बार फिर से जो है मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। अब फिर से उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस बसपा से संपर्क कर रही थी और कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाहती है। वहीं मायावती ने अपने बयान में कहा है कि अकेले चुनाव लड़ने से विरोधी दल बेचैन हैं और बसपा जो है किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। तो मायावती ने फिर से बड़ा ऐलान किया है और गठबंधन की खबरों को उन्होंने गलत बताया है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस की उम्मीदों पर एक बार फिर से बसपा ने पानी फेर दिया है, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा जो है किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मायावती ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया है और गठबंधन की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत बताया है, महज अफवाह बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, एक बार फिर से कांग्रेस की उम्मीदों पर बसपा ने पानी फेर दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि बसपा जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, बेशक जो ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत चल रही है उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर सफाई देनी पड़ी है। एक्स पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। विपक्षी जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं और फेक न्यूज़ चला रहे हैं जिससे उनके जो वोटर हैं, उनके जो कैडर हैं उसमें भ्रम फैले। लिहाजा उन्होंने मायावती ने फिर सफाई देते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान रखें। उन्होंने अपने वोटरों को संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। बावजूद इसके जो हालात बने हुए हैं उससे इस बात की आशंका जो है वो सियासी गलियारों में तैरने लगी है कि आखिर भाजपा के खिलाफ कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसकी वजह से बसपा के गठबंधन की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और लगातार ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मायावती के टच में है और निरंतर जो है कांग्रेस और बसपा की बात चल रही है। हालांकि फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात को खारिज किया है कि उनकी किसी से बात नहीं चल रही है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दमखम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जी, बसपा की बात कर ले तो अगर इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब बीएसपी ने एक बार फिर से साफ करते हुए कहा है कि जो विरोधी दल है वो बसपा के अकेले चुनावी मैदान में मजबूती से खड़े होने को देखकर जो है उनमें बेचैनी हो रही है और इसी के चलते इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो जो ही बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, एक्स पर लिखा गया है, लेकिन जो बातें हजम नहीं हो रही हैं वो ये है कि बसपा ने अभी तक अपनी सूची नहीं जारी की है। एक भी सूची बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें गठबंधन में मिली हैं उस पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अखिलेश यादव की तरफ से भी जो उम्मीदवार 31 घोषित किए गए थे उसके बाद एकदम विराम लगा हुआ है विपक्षी खेमे में। भाजपा का जो विरोधी खेमा है उसकी तरफ से कैंडिडेट को लेकर के, कैंडिडेट के चयन को लेकर के एकदम विराम लग गया है, जिसकी वजह से ये बातें जो हैं समय समय पर उठ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरह की खिचड़ी पक रही है और ये सियासत अधिसूचना लागू होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद
जरूर करवट लेगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज बसपा सुप्रीमो ने खंडन किया है, उससे जो कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है उसको एक तगड़ा डंट मिला है और कांग्रेस के मंसूबों पर जो पब्लिक को मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, उस पर एक कुठाराघात हुआ है। जी अनिल जी, बात करें तो बीजेपी या कांग्रेस में जिन जिन को अभी तक जो है सीटें नहीं मिली है, या बीजेपी की खास तौर पर बात करें तो कुछ नेताओं के पुराने चेहरों को टिकट काटे गए और बताया जा रहा था कि बसपा उनके शामिल होने का इंतजार कर रही है, तो क्या उनकी राह तो नहीं देख रही जो है प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम घोषणा के को लेकर? हाँ, बेशक इस बात की भी अटकलें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिग्गज चेहरे हैं, वो चाहे मेनका गांधी हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इन जैसे जो दिग्गज चेहरे हैं जो अपने दम खम से जीते हैं चुनाव, इनका टिकट होल्ड कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो विरोधी खेमा जो दिग्गज नेता हैं जिनका टिकट होल्ड किया गया है, उनकी भी राह देख रही है कि हो सकता है देर सवेर भाजपा से जब इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये मजबूरी में हमारे साथ आएंगे और हमको मजबूत कैंडिडेट मिल जाएगा जो जिताऊ जरूर होगा, भले वो टिकाऊ ना हो। जी, और खबर ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस जो है गुपचुप तरीके से बसपा से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा इंडिया अलायंस में शामिल होगी। बेशक जो कांग्रेसियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बसपा से उनका जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ तक बात ये कही जा रही है कि सोनिया गांधी खुद जो है बसपा सुप्रीमो मायावती से वार्ता कर रही हैं और ये बैठाने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुकाबला है उसको कैसे और अधिक मजबूत किया जाए। इस लिहाज से कांग्रेसियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से उनकी वार्ता चल रही है। अभी तक कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने इस बार जो है दूसरी बार एक्स पर खारिज किया है किसी तरह की वार्ता से, किसी तरह की बातचीत से, और अकेले ही चुनाव मैदान में जाने का ऐलान किया है सुश्री मायावती ने। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।